पाकिस्तान के सूबा सिंध के डिवीजन मीर खास के तीनों अजला में हिंदू बिरादरी पाकिस्तान के तमाम डिवीजन के मुकाबले में कसीर तादाद में रहती है। यही वजह है कि यहाँ हिंदू बिरादरी अपने त्यौहार भी भरपूर अंदाज में मनाते हैं और तैयारियों के लिए ज़बाइशी सामान का इस्तेमाल भी भरपूर ही नजर आता है, जिनमें रंग बिरंगी प्लास्टिक की चूड़ियाँ अहमियत की हामिल हैं। न्यूज़ कवर पाक एशिया में आज आपको इन्हीं प्लास्टिक की चूड़ियों के मुतालिक बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मुकम्मल वीडियो को देखकर शेयर लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद जमील और अपने YouTube चैनल न्यूज़ कवर पाक एशिया में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नई मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं सब मौजूद हूँ एमएच जिन्ना रोड मीर खास पर, जहां मेरे दाएं जानिब जो है वो लालपाड़ा है और यहीं से शाही बाजार की तरफ रास्ता निकलता है। जब तक थोड़ा सा आगे जाए तो बाएं जानिब मीर खास का मशहूर शॉपिंग सेंटर बल्दिया शॉपिंग सेंटर है, जहां पर लातादाद दुकानें हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे हिंदू बिरादरी की जो कल्चरल चीज़ें हैं उनके मुतालिक, जिसमें सबसे अहम चीज़ है चूड़ा। चूड़ा यहाँ पर मकामी तौर पर तैयार किया जाता है और हिंदू बिरादरी, हिंदू की खवातीन जो हैं, हिंदू बिरादरी की खवातीन वो बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती है। शादी ब्याहों में दीगर जो उनकी तकरीबात और त्यौहार है उस पर वो चूड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये चूड़ा तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत इसमें सर्फ होती है और उस जो मेहनत है उसका मुआवजा क्या इन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस कल्चर की जो हिंदू बिरादरी अपने ऊपर ओढ़े हुए और आज तक उस कल्चर को अपनाए हुए है। तो चलते हैं और जाकर देखते हैं इस चूड़े की तैयारी की जो मराहिल है वो। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक भाई की दुकान में। लालपाड़ा में ये दुकान है और प्लास्टिक की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की चूड़ियाँ जो हिंदू खवातीन बड़े शौक से पहनती हैं और रवाज है, रवायत है जो गुज़िश्ता 200 साल से चली आ रही है। ये रवायत बताया जा रहा है कि उस वक्त के है जब प्लास्टिक नहीं हुआ करती थी, मोल्डिंग मशीनें तो क्या होती थी, लेकिन उस वक्त फिर हाथी के दांतों से इन चूड़ियों को बनाया जाता था। अशोक भाई से बात करते हैं। अशोक भाई, ये बताइएगा कि ये चूड़ियाँ कितने अरसे से बना रहे हैं? जी हाँ, ये जो काम है ये तो तकरीबन हमने जो सुना है, मेरे को 20 साल हो गए इस काम के अंदर। ये काफ़ी पुराना काम है। ये जब का काम है कि मैंने सुना था कि हाथी के दांत से बनता था, हाथी के दांत से फिर वो हाथ से बना रही है। अभी लाइट पे चल रही है, वो हाथ से डोरी बांधी होती थी, हाथ से ऐसे चला के और नीचे उसके आग लगाई जाती थी, फिर उससे वो पिघलता था, उससे फिर उसकी ढलान बनाते थे। तो जब का काम है, बहुत काफ़ी पुराना काम है। ये पहनते थे, पहले हिंदू भी पहनते थे और मुसलमान भी काफ़ी पहनते थे। जैसे ये हो गए मंगरिया हो गए, मेहर हो गए, अमरकौफी साइड में, तो जब वो भी पहनते थे उन लोगों का अलग डिज़ाइन होता था, बिल्कुल सादा होता था, उस टाइम चलते सादे थे। तो अब जो उन्होंने छोड़ दिया पहनना, काफ़ी क्या बिल्कुल ही छोड़ दिया। और हमारे अंदर हिंदुओं के अंदर भी अभी जो जैसे पहले हमारी बच्चियाँ पहनती थी 10 साल से 12 साल तक की जो पहनती थी, अब उन्होंने छोड़ दिया है। 8 साल की बच्ची तक के आते थे पहले ये सेट, तो आज के 8 साल 5 साल की बच्चियां भी पहनती थी, काफ़ी वो भी छूट गया। अब सिर्फ जो शादी में पहनते हैं, बस शादीशुदा औरतें होती है ना, वो अब खाली पहनती है। और अभी जो डिज़ाइन भी काफ़ी हो गए, तो इस वजह से काम पहले से कम हो गया, मगर डिज़ाइन की वजह से। ये बताएं कि ये जो चूड़ी की तैयारी है, चूड़े की तैयारी है, इसमें कितनी मेहनत सर्फ होती है? मतलब मेरे पास आप बाहर नजर आ रहे हैं प्लास्टिक के बैग्स हैं, ये मोल्डिंग पर जाते हैं, तो सारी मशीनरी, सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं। कौन कौन इसमें चूड़ी की आखिरी फाइनल मरहले को आखिर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन इसमें शामिल होता है? जी हाँ, ये जो है ना मेहनत वाला काम बहुत है, लेबर का काम है। मेरे पास जो है तकरीबन इसकी अभी 5-6 मशीन है मोल्डिंग की। इसके अंदर काम कम हो जाने होने की वजह से अभी मेरे पास सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं। ये है अभी सीजन का काम, जैसे शादियों का सीजन आता है सर्दी के अंदर, तो उस टाइम चलता है काफ़ी। ये शादीशुदा औरतें होती है, फिर वो जैसे होली पे पहन लिया, शादी में जैसे आगे शादी किसी घर के अंदर, तो इस हिसाब से उन्होंने पहन लिया। तो शादी की वजह से काम चल रहा है और काम पहले से बहुत कम हो गया है। और पहले हमारे पास से लेबर बहुत थी, अब लेबर का मसला हो गया, कम हो गई है। और पट्टी वट्टी लगाने का सबसे बड़ा मसला इसका बना हो इसको मोल्डिंग मशीन के ऊपर। उसके बाद में फिर आता है कटिंग वाले के काम, जैसे भाई काम कर रहे कटिंग वाले, फिर ये कटिंग होती है, उसके बाद में स्टिकर काट के फिर देना पड़ता है लेबर को।
वो घर के अंदर बच्चियां काम करती है, फिर वो स्टिकर इसके ऊपर लगाती हैं, फिर जाके ये ऐसे डिजाइन सादे, उसके बाद में ये नग वाले डिजाइन जैसे आपको दिखाएंगे, ये नग के अंदर खड़े होते हैं, फिर ये प्लास्टिक लगाया जाता है। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये मेरे हाथ में इस वक्त चूड़ी मौजूद है, सफेद रंग की चूड़ी है, नग लगे हैं बकायदा इसके ऊपर। तो पहले इस तरह नहीं हुआ करता था, सफेद सादी चूड़ी होती थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कलर भी बहुत से आ गए, देखिए हाँ। कलर कितने कलर आ गए। रवाज में कितना फर्क आया है अशोक, ये बताएं कि इससे रवाज में कितना फर्क आया, आज से 30 साल पहले का रवाज और आज में खवातीन तो किस हद तक पहन रही हैं? अभी जो है जैसे मेरी जानकारी है, जैसे कि मैं जानता हूँ, दिमाग में लगाता हूँ, तो जैसे अभी जैसे मेरे अबू वाले बैठे हुए हैं, जब तक हम भी पहन रहे हैं, अभी ये बेस से ऐसे हैं, जैसे मेरे कजन है उन्होंने ये छोड़ दिया है सारी चूड़ियाँ पहनना, उन्होंने फैशन कर लिया, अभी पहन रहे नहीं है वो। तो इस हिसाब से जैसे अंदाजा लगा रहे हैं तो ये काम बहुत कम हो रहा है। स्लो स्लो जो है ना, जैसे नौजवान नस्ल आ रही है, समझदार, वो कारोबार कर रहे हैं, जैसे अच्छा पहनने, वो इन चीजों को बोलते हैं, ये बहुत नहीं है, अभी चल रहा है, मगर ये बात नहीं, बहुत कम हो गया काम पहले से, बहुत मतलब लोगों ने मतलब वक्त के साथ साथ तमाम कारोबार हैं, फैशन है, उनमें तब्दीली आती जाती है। तो मेरे साथ एक दो दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये खरीदार हैं और खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर चूड़ियाँ। तो इनसे मालूम करते हैं कि इन्हें किसने फरमाइश की इन चूड़ियों की खरीदारी की और किस किस मौके पे ये चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। भाई ये शादी मुरादी पे पहनते हैं, शादी पे त्यौहार पे, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, उस पर शादी पहनते हैं हम। हमारा ख़ानदानी रवाज है, जैसे हिंदू जगह चूड़ियाँ, जैसे मुख्तलिफ डिज़ाइन आते हैं, फिर घर वाले ऐसे बोलते हैं हमारे को वो डिज़ाइन लेके आओ, अब नया बना है वो लेके आओ, फिर हम लेके जाते हैं यहाँ से, दुकानदार से लेके आते, घर पे भी पहनाते हैं, दुकान पे भी पहनाते हैं, और ये काफ़ी पुराना हमारा रवाज है। हाँ जी व्यूअर्स, देखा आपने कि मैं अशोक की दुकान पर यहाँ पर मौजूद हूँ और ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद है खरीदारी के लिए आए हैं। अशोक का कहना है कि मैं होलसेलर हूँ, मुझसे दूसरे इस पूरे ज़िले से बाहर के भी लोग आके ख़रीदारी करके लेके जाते हैं और अपनी दुकानों पर ये चूड़ियाँ रखकर बेचते हैं। ख़वातीन में अभी तक ये रवाज और रुझान चल रहा है, जो पुराने दौर की ख़वातीन हैं जो अपनी बच्चियों को ये आगाही फराहम करती हैं कि ये हमारा जो जेवर है इसे पहनना लाजिम है शादी ब्याहों में, और उसमें तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती जाती है और फैशन जो है वो चेंज होता जाता है। बहरहाल हम अब यहाँ से इजाज़त चाहेंगे आपसे, और अगले किसी व्लॉग के लिए, किसी मालूमाती इस तरह के वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, खुदा।